बैंकिंग स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एचएससी रेलवे और बैंकिंग में मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक का वेटेज होता है। इस पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस क्लास में ना हम कैलकुलेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन टेक्निक्स में क्या देखने वाले, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल डिजिट टू सिंगल डिजिट क्या होता है, सभी को पता है एटलीस्ट। ठीक है ना, कि जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि 8+8 क्या होता है। ठीक है, मैं अगर बोलूंगा कि 8+7 क्या होता है। ठीक है, 8+7 क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि 7+4 क्या होता है, 11 होता है। अगर मैं बोलूंगा कि 4+8 क्या होता है, 12 होता है। अगर मैं बोलूंगा कि 8+6 क्या होता है, 14 होता है। अगर मैं बोलूंगा कि 7+3 क्या होता है, 10 होता है। छोटी छोटी बातें 1 to 1 डिजिट सभी को पता है। डन, ओके। तो नेक्स्ट देखो अभी कि हमें जो एक्चुअल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कि ये पढ़ना है अपने को। ठीक है, ओके। तो 88+42 है। ठीक है, हम जैसे बचपन से करते आ रहे हैं वो किस तरीके से करते आ रहे कि 88 42, ओके, 8+2 एडिशन कर रहे हैं हम, 8+2 होता है 10, यहाँ पे कैरी आया, 8 1 9 होता है, 9 4 13 होता है। तो ये तरीका अभी अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये हमें नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो करने का टेक्निक क्या है, करने का टेक्निक ये है कि इसको ना आप ब्रेक करो। ठीक है, किस तरीके से ब्रेक करना है आपको, इसको 80 लिखो और 8+8 फिर भी क्या होता है, 8+8 भी क्या होता है, 88 ही होता है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 40+2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको कि 80+40, 8+4 पता है, इसीलिए मैंने सिंगल डिजिट टू सिंगल डिजिट आपको सबसे पहले बताया था कि 8 4 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 120। और ये 8+2 क्या होता है, 10, इसमें 10 ऐड कर दो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पहले पहले सीख रहे चीजों को तो थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने क्या किया, 80+40 किया, 120 होता है। और 82 क्या होता है, 10 होता है। 120+10 क्या होता है, 130 होता है। इसको भी इसी तरीके से क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक अगर करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 50+7। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 30+4। डन, ओके। तो सबसे पहले 50+30 क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, और 7+4 क्या होता है, 11 होता है। सभी को पता है कि 819 होता है और ये 191। डन, ओके। अभी मैं और चीजों को ब्रेक नहीं करूंगा, सीधा सीधा मैं बताऊंगा आपको कि 60+20 होता है 80 और 9+9 होता है 18। इनको अगर ऐड कर दो तो 80+10 होता है 90 और ये 8 98, खत्म। ओके, पूरा का पूरा आपको माइंड में होता जाएगा थोड़ी पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, 90+40, 9 4 कितना होता है, 13 होता है, मतलब 130। और ये 4 1 होता है 5, 135। 70+20 होता है 90, 3 4 कितना होता है 7, मतलब 97। 70+50 होता है 120, लिख लो 120। प्लस 6+7 कितना होता है, 13 होता है, 130। डन, ओके। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये आपको दिए, ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको क्या करूंगा। सबसे पहले मैं 70+40 क्या होता है, 70+40 110। उसके बाद 39 क्या होता है, 12 होता है। डन, ठीक है, तो ये क्या होता है, 122। इसको भी अगर आपको करना है, 50+30 क्या होता है, 80 होता है। और ये 37 क्या होता है, 10 होता है, मतलब ये टोटल 90। इस तरीके से आप बाकी के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे 84 48 करना है, 80 और 40 क्या होता है, 80+40 क्या होता है, 120 होता है। और 120 में मुझे क्या ऐड करना है, 4+8 मतलब 12 ऐड करना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा समय। ठीक है, 2 3 132। डन, ओके। 91+60 अगर करना है आपको, सबसे पहले 90+60 क्या होता है, 90+60 150 होता है। 150 में 7+1 ऐड कर दो, 158 हो जाएगा। डन। 33+47 है, 30+40 कितना होता है, 70 होता है। 70 में आपको कितना ऐड करना है, 7+3 10 ऐड करना है, कितना होता है, 80 होता है। डन, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, डन। अभी ये है, अभी ये जो है पूरे के पूरे 2 डिजिट टू 2 डिजिट है। ठीक है, उसी तरीके से ना आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल वे से करना है आपको।
कि ठीक है 620 प्लस 47 है, अगर यहाँ पे ऐड कर दो आप इसको, ठीक है ओके, इसको अगर आप ऐड कर दो 620 प्लस 40 सबसे पहले ऐड कर दो, ये जो है ना इसको ब्रेक किया मैंने 40 प्लस 7, ठीक है 620 में अगर मैं 40 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे 6 ये 620 है और ये 47 है, ठीक है अगर 620 में सबसे पहले मैं 40 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 660 और उसमें 7 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 667। सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये 540 है और 39 है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 540 में 30 ऐड करूंगा 570 हो जाएगा और ये 9 579। ओके, इसको आपको इसको ऐड करना है तो सबसे पहले भाई ब्रेक कर रहा है इसको 50 प्लस 3 कर रहा है इसको, डन। ओके, तो अगर 50 ऐड करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 820 और 820 में 3 आपको ऐड करना है तो क्या मिलेगा 823 मिलेगा, डन। ओके क्लियर, ठीक है। तो बाकी के इस तरीके से ये कर सकते हो, एकदम सिंपल कैलकुलेशन रहता है एडिशन का। इस तरीके से मत करो कि यहाँ पे 93 890 है तो यहाँ पे 890 लिख लिए और 93, ये बहुत पुराना तरीका है। अभी अगर इसको करते रहोगे ना आप तो बहुत पछताओगे आप, ठीक है ओके। अभी देखो 460 में अगर 70 ऐड करोगे आप, ठीक है 460 में अगर 70 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 730 मिलेगा, डन। उसके में 4 ऐड कर दो 734। अभी आपको मैं समझा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, इसको कंटिन्यू में आप 30-40 एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी हर चीज लिखने की, ठीक है। जैसे कि 220 है और यहाँ पे 30 है, 220 में अगर 30 ऐड कर दो तो 250 हो जाएगा, 250 में बचे 9 अगर ऐड कर दो तो 259 हो जाएगा। ये इसको भी सेम तरीके से 560 में सबसे पहले मैं इसको 40 ऐड करूंगा, क्या बन जाएगा 600 बन जाएगा, 600 में 5 ऐड कर दूंगा तो 605 बन जाएगा, डन क्लियर ओके। इस तरीके से, ठीक है ओके। अभी ये 3 डिजिट टू 3 डिजिट आ गया, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से करना है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा कि चीजों को ब्रेक करना है अपने को, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करूंगा तो क्या होना पड़े, क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, अगर ब्रेक करूंगा तो 100 प्लस 20 प्लस 7, ओके क्लियर। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 220 और ये 3। इसको अगर ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 500 प्लस 60 प्लस 4, डन ओके। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि 100 प्लस 200 300 प्लस 500 800, दिमाग में करनी है ये सब कुछ चीजें। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर ठीक है हो गया ये, सबसे पहले मैंने क्या किया 100 प्लस 200 300 प्लस 500 800, डन। उसके बाद 20 प्लस 20 40 40 प्लस 60 100 लिख लो भाई। उसके बाद 7 प्लस 3 क्या होता है 10 होता है, 10 प्लस 4 क्या होता है 14, भाई 914, ओके क्लियर, ठीक है। अभी इसको मैं ब्रेक नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूंगा कि 41553 800, क्लियर। उसके बाद 42663 मतलब 90, उसके बाद 347707 897, खत्म का, क्लियर ओके। इस तरीके से, ठीक है ठीक है। इसको भी उसी तरीके से करना है। 5 to 7 7 7 कितना होता है 1400 होता है, ठीक है। 4 4 8 8 6 14 140 होता है, ठीक है। 3 7 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 4 1 क्या होता है 5 4 1 5 1 5 7 0, सिंपल है एकदम, ठीक है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस हो जाए ना आपके तो सब कुछ चीजें ये इजी आसान लगने लगेंगी आपको, ठीक है। 8 3 होता है 11 11 7 कितना होता है 1800 होता है, ठीक है। 4 2 6 6 4 क्या होता है 10 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 होता है 10 5 क्या होता है 15 होता है। अभी मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं लगती कि ये 4 2 6 होता है 6 4 10 होता है, इसका ये सेकंड डिजिट है इसलिए हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, डन क्लियर, ठीक है ओके ठीक। इसको ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 to 7 7 7 क्या होता है 14 होता है मतलब 1400 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 4 8 होता है 8 6 14 होता है मतलब ये 140 हो जाएगा, ठीक है। 3 7 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 1400 100 1500 40 1500 सॉरी 1500, डन
क्लियर। बाकी के एग्जांपल आपको आप करके देखिए, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल हो गया, ये सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, डन, क्लियर। ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सॉल्व करना है कि 3 8 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 3 8 कितना होता है, 11 होता है। 11 1 कितना होता है, 12 होता है, 1200 लिख लो, ठीक है। 5 7 कितना होता है, 12 होता है। 12 2 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद 2 4 कितना होता है, 6 होता है। 6 6 कितना होता है, 12 होता है। 1200 100 1300 1340 1350, सिंपल तरीके से कर सकते हो एकदम, बिल्कुल, ठीक है। ओके, इस तरीके से। ओके, बाकी ये तो वो 3 डिजिट थे, ये 4 डिजिट है, इसको भी इसी तरीके से करना है। चलो एक आपको करके देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये अगर इसको करना है आपको तो 6 3 9 होता है, 9 7 कितना होता है, 1600 होता है। डन, क्लियर। 400 400 सॉरी 16,000, ठीक है। 400 400 1800 होता है, सॉरी 400 400 800 होता है। 800 और 600 कितना होता है, 1400 होता है। डन, ओके। उसके बाद 1 0 और ये 4 क्या होता है, 5 होता है। डन, ओके। उसके बाद जो बचा है वो क्या है, वहां पे तो पूरे के पूरे 0 0 है, ठीक है। ये 5 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए, 17,450। ओके, क्लियर। इस तरीके से ये भी आपको उसी तरीके से, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ चीजों को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने ब्रेक किया, 3000 लिखूंगा, फिर 200 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा, ठीक है। इसको भी मैं ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, जो 1000 वाले हैं वो ऐड कर दूंगा। जैसे कि 3 4 7000 होता है, 7000 और ये 6000, ठीक है। कितना होता है, 13000 होता है, ठीक है। ये 200 500 700 होता है, 700 500 कितना होता है, 1200 होता है, ठीक है। ये 10 सॉरी ये 1 6 7 होता है, 7 3 क्या होता है, 10 लिखूंगा। फिर ये 8 2 क्या होता है, 10 है तो 10 लिखूंगा, ठीक है। इसको ऐड कर दो, ठीक है। अभी ऐड कर दो यहाँ पे, क्या होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 1 4 2 2 0। डन, ओके, क्लियर। इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली आगे जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो बातें आप लोगों को आई होप कि समझ गए हो, ठीक है। आगे में देखो कि ये भी आप कर सकते हो, उसी तरीके से करना है, डिफरेंट कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चीजों को ब्रेक करो, सबसे पहले 1000 वाली चीजें जोड़ो, फिर 100 वाली चीजें जोड़ो, बाद में फिर जो चीजों को आपको जोड़ना है वो कौन सा है, 10 प्लेस, ठीक है। 10 प्लेस बाद में यूनिट डिजिट। डन, ओके, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सबसे पहले फिर 1000 यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले 1000 लिखोगे, फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो ये आप कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, तो क्या करोगे आप, सिंपल वही तरीका अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है कि 3000 और ये 4000 कितना होता है, 7000। 7 सबसे पहले एडिशन कर लो, जो एडिशन वाली चीज है उनको पहले कर लो, ठीक है। 3 4 7 7 2 9, 9 में से ये माइनस है तो 9 में से 6 के कितने, 3000। डन, ओके, क्लियर। उसके बाद 300 100 400 होता है, 400 और 200 क्या होता है, 600 होता है। 600 में से 300 गए तो कितने बचे, 300 बचे। उसके बाद ये 5 2 7 7 7 14 और 14 में से अगर 2 गए तो कितने बचे, 12 बचे, मतलब कितना, 120। ओके, उसके बाद 2 3 होता है 5, ठीक है। 5 8 होता है 13, 13 में से अगर 1 गया तो कितना बचा, 12 बचा। इनको ऐड कर लो, 2 3 4 3 4 3 2। ओके, डन, क्लियर। इस तरीके से आप माइनस वाली भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। डन, उसके बाद चलो ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका है कि अगर ये ए बी और बी है, सॉरी, चलो अभी इस तरीके से अगर आपको एडिशन करना हो ना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ए बी है और बी है, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड वाला डिजिट है और यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट आ जाए तो किस तरीके से करते हैं, सिंपल है। 47 है, 74 है, अगर आपको इसको ऐड करना है तो सभी अभी जिस तरीके से हमने पिछले इसमें पढ़े थे, ठीक है, अभी पढ़े कि 47 और 74 है, अगर उसी तरीके से करना है तो मैं क्या करूंगा, 40 प्लस 70 करूंगा, 110 और ये 7 4 होता है 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर 1 1 2 1 121 हो जाएगा। लेकिन इसमें ना थोड़ा और हम एडवांस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे एडिशन है ना,
तो इन डिजिट का यहाँ पे भी सेम डिजिट है और यहाँ पे भी सेम डिजिट है, बस प्लेसेस उसके चेंज हो गए, ठीक है। तो 4 + 7 क्या होता है 11, इनको ना इंटू 11 करना है आपको, इंटू 11 सभी को, ठीक है। और इसका जो एडिशन आता है वो एडिशन का आता है 121। सेम 4 3 क्या होता है 7, इंटू 11 कर दो क्या होता है 77। याद रखना है ये चीजें वहीं पे, ये टेक्निक वहीं पे लगेंगे जहां पे ये पैटर्न होगा। डन। ये पैटर्न मुझे क्या कि देखो यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो ये अगर जहाँ पे रहता है, ये पैटर्न जहाँ पे रहता है, तो आपको इसी तरीके से आप बिंदास कर सकते हो, ठीक है। ये 8 7 क्या होता है, ये 8 7 होता है 15 इंटू 11 कर लो, ये क्या होता है फिर 165। अभी जिसको ना 11 का मल्टीप्लीकेशन नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ कि सिंपल से 11 का मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। जैसे कि 11 इंटू अगर मैं बोलूँ कि आपको 532 को गुना करना है, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो आपको बता देता हूँ, ये तो आपको बाद में तो मल्टीप्लीकेशन में बता ही दूंगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको ये 2 एज इट इज लिखना है। डन। इस 2 को अभी आगे लेके आना है, 2 + 3 क्या होता है 5 लिखो यहाँ पे। उसके बाद इस 3 को आगे लेके आना है, 3 + 5 क्या होता है 8 होता है। और ये जो डिजिट है ना इसको एज इट इज लिखो 5 5 2, ये 11 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर से एक बात बताता हूँ आपको कि अगर 11 को 1 2 3 के साथ गुना करना है, ठीक है, 1 2 3 4 के साथ गुना करना है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले ये डिजिट एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद 4 के आगे जो डिजिट है 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। उसके बाद 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। उसके बाद 2 + 1 क्या होता है 3 होता है। ये डिजिट एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 11 इंटू ये जो नंबर है उसके साथ गुना किया तो हमें ये मिलेगी। डन। ओके क्लियर। चलो छोटी संख्या एक छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कि 11 इंटू 23। डन। यहाँ पे 3 सबसे पहला नंबर लिखा, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कि 23 है तो सबसे पहले ये वाला डिजिट लिख लेता हूं मैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। उसके बाद ये 2 एज इट इज लिखूंगा मैं 253। ओके डन। चलो 11 इंटू अगर मुझे 14 करना है, सबसे पहले ये 4 लिखूंगा मैं, उसके आगे का डिजिट ऐड करूंगा 5 हो जाएगा। ये डिजिट एज इट इज लिखना है 154। 4-5 एग्जाम्पल आप खुद के ले लो, आपको ये पूरी की पूरी कंसेप्ट समझ जाएंगी, ठीक है। चलो तो यही बात कर रहा मैं कि अगर ये पैटर्न रहा ना आपको, तो इस पैटर्न के अगर आपको एडिशन करना है तो सिंपल से इसका एडिशन कर लो, इंटू 11 करना, ठीक है। इसको भी 9 8 कितना होता है 17 होता है, 17 इंटू 11 मतलब ये एज इट इज रहेगा 7, इसके आगे के डिजिट ऐड कर दो 8 187। डन। ओके चलो ये भी करके दिखाता हूं मैं आपको कि 7 6 कितना होता है 13 होता है, इंटू 11 कर लो, ये क्या होता है 140 मैजिकल नंबर। ओके डन क्लियर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये वाला, ये तो हो गया एडिशन वाला, ठीक है। अभी देखते हैं कि यही सेम पैटर्न में अगर आपको माइनस रहा तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो याद में रखना है आपको कि अगर ऐसा पैटर्न रहा तो इंटू 11, ठीक है। और अगर इस तरीके से पैटर्न रहा आपको तो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक तरीके से कैसे करते कि 73 और 37, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 7 माइनस नहीं होता तो हम क्या करते हैं 13 में से घटाते हैं 7, ठीक है। 13 में से अगर 7 गए तो कितने बचे 6, और यहाँ पे कैरी लिया है तो ये 6 - 3 मतलब कितना होता है 3। डन। इस तरीके से बाय बेसिक हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना अपने को, क्या करना है, अगर ये पैटर्न रहा ना सेम पैटर्न, अभी पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है मुझे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ना आपको क्या किया आपने, यहाँ पे एडिशन था तो इसकी एडिशन करो, ठीक है। और क्या करना है आपको, एडिशन करके इंटू 11, क्योंकि यहाँ पे एडिशन था, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से माइनस रहा तो आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंस लेना है आपका 7 - 3, ठीक है। डिफरेंस लेना है क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 7 - 3 क्या होता है 4, इंटू 9 कर लो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है 9 - 7, इसका डिफरेंस क्या होता है 2 होता है, 2 इंटू 9 कर लो, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 18। यहाँ पे 3 और 2 इसका डिफरेंस होता है 1, इंटू 9 कर लो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 9।
यहाँ पे क्या करना है आपको, 8 से 1 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, इंटू 9 कर लो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 9। 8 4 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, इंटू 9 कर लो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर 36। अब करके देखो कि 84 माइनस 48 का डिफरेंस होता कितना है, भाई बेसिक लेवल से, बेसिक मेथड से करके देखो आप, सेम मिल जाएगा, कितना होता है 9 4 36, सॉरी यहाँ पे 36, डन, ओके। इसका भी वैसे ही 95 है यहाँ पे, तो 95 का जो 9 और 5 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद हमें देखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, क्लियर, ठीक है। तो देखो 23 इंटू 4 है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे मैंने एडिशन में आपको बताई थी चीजें कि ब्रेक करो और ऐड करो, यहाँ पे भी मैं वही बताऊंगा आपको कि ब्रेक करो और मल्टीप्लाई करो। ब्रेक कैसे करने का है यहाँ पे, कि ये जो 23 दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, इस 23 को ना आप ब्रेक करो। किस तरीके से ब्रेक करने का है, ये 23 है, 20 प्लस 3 इंटू 4। सबसे पहले 20 इंटू 4 सभी को पता है, टेबल्स तो इतने तो याद होंगे आपको कि एटलीस्ट 20 तक के तो टेबल आपको याद होने चाहिए, ओके। तो 20 प्लस 4 क्या होता है, 80 होता है। उसके बाद 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, ओके। 80 में अगर 12 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। सिंपल है एकदम, ठीक है। यहाँ पे 83 इंटू 4 है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 80 प्लस 3, ब्रेक किया मैंने 83 को, ठीक है, इंटू 4। 80 प्लस 4 क्या होता है, 32 होता है, यहाँ पे एक जीरो। उसके बाद 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, 2 1 3 2 3 3 2, डन। ये चीजें ना आप माइंड में कर सकते हो जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना तब, ठीक है। अभी के अभी आप 10 मिनट में पूरा का पूरा ये चीजें माइंड में कर सकते हो, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 7 कितना होता है, 21, एक जीरो, क्योंकि ये वाला 10th डिजिट पे इसलिए, ठीक है। 9 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, 7 3 2 37। 6 इंटू 7 कितना होता है, 420 होता है। 7 7 क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। इसको करो आप 469, डन। इसको भी वैसे ही उसी तरीके से करना है। 9 इंटू 6 कितना होता है, 54 होता है। 10th प्लेस पे है 540। 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है, डन, क्लियर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, डन। चलो, सेम है ये भी एग्जांपल्स, ठीक है ना। इसको क्या करोगे आप, 7 इंटू 4 करोगे तो क्या मिलता है आपको, 280 मिलता है। 8 इंटू 7 करोगे तो 56, ओके। मतलब 336, क्योंकि 280 प्लस 50 अगर करूंगा तो मुझे 330 मिलेगा, और उसमें अगर 6 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 336 मिलेगा, ठीक है। अगर 46 इंटू 8 करना है आपको, सबसे पहले देखो मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि 40 प्लस 6, ओके। सबसे पहले मैं 8 प्लस 40 सॉरी 8 इंटू 40 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 320 मिलेगा। 8 इंटू 6 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। ये पता है 4 2 क्या होता है, 6 होता है, 8 360 है। चीजों को ये माइंड में कर सकते हो, बस वक्त देना है आपको इन चीजों के साथ, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बाकी के आप प्रैक्टिस कर सकते हो इससे, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करना है और खुद के भी एग्जांपल आपको लेना है और उसको भी ट्राई करना है, ठीक है, डन, ओके, क्लियर। इसके बाद चलो, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट 3 डिजिट और ये 1 डिजिट, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो वही बताऊंगा मैं, भाई चीजों को ब्रेक करना है, ठीक है ना। जितना चीजों को ब्रेक करोगे ना उतना वो इजी लगने लगेंगी, ठीक है। मैं हर बार स्टार्टिंग से लेक्चर के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा कि चीजों को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। एडिशन में भी ब्रेक किया भाई, माइनस में भी ब्रेक करना है आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ठीक है, ये 2 डिजिट वाले हैं, इसको भी हमने ब्रेक करके किया, ठीक है। चलो, इसको भी आपको ब्रेक करना है, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करना है आपको जी, जो 137 आपको दिख रहे हैं ना, ये 137 को, सॉरी, ये 137 को ना आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, डन। किस तरीके से, यहाँ पे 100, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 7 एडिशन, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से गुना करना है। 3 इंटू 100 होता है 300, ओके। 3 इंटू 30 होता है 90, डन, ठीक है। 3 इंटू 7 होता है 21, ओके। 390 और उसमें अगर 20 ऐड करें तो हमें मिलता है 410, और उसमें अगर एक ऐड करना है आपको तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 411,
क्लियर? ओके ठीक है। इसको भी मैं पूरे के पूरे एग्जांपल्स अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, आप कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपको करना है तो सबसे पहले मैं 7 इंटू 3 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 21। ये थर्ड डिजिट थर्ड प्लेस पे है तो आगे में 2 जीरो, ठीक है। 7 इंटू 4 क्या होता है, 7 इंटू 4 क्या होता है 280 हो जाता है, ठीक है। 7 इंटू 8 क्या होता है 56 हो जाता है, ठीक है। ओके 6। अभी देखो मैं उस लेवल पे नहीं पढ़ रहा कि एकदम बेसिक लेवल की क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल की ये अगर 7 इंटू 40, ठीक है, 7 इंटू 300, ठीक है, इतने तो आपको आप समझ सकते हो इतना, ठीक है, डन। चलो ये क्या होता है 6 13 1 2 2 क्या होता है 4 2 4 3 6, डन। ओके उसके बाद 756 है इंटू 4 है, इसको भी आपको उस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप 700 इंटू 4 करोगे तो मतलब क्या हो गया 2800 हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये 50 हो जाएगा और ये 4 क्या होता है ये 200 होता है। 6 इंटू 4 होता है ये 24 होता है। 2800 प्लस 200 अगर करोगे तो 3000 मिलेगा। 3000 में अगर 24 आप ऐड करोगे सीधा सीधा 3034 आपको आंसर मिलेगा, 3034, डन, क्लियर। तो इसके बाद जो हमें देखना है, ठीक है, वो चल उसके बाद एक चीजों को ना फास्ट में रिवाइज कर देते, ठीक है। कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सिंगल डिजिट टू सिंगल डिजिट एडिशन बताया था। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि टू डिजिट टू डिजिट एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 76 प्लस 53, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर इनके एडिशन करना है तो 7 5 कितना होता है 12 होता है, सभी को पता है, इतना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एक ये सेकंड डिजिट पे, ये सेकंड डिजिट पे, यहाँ पे आपको 120 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 6 3 क्या होता है 9 होता है 129। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो डायरेक्ट लेना चीजों को, जैसे कि यहाँ पे मैं 73 सॉरी बार बार वही नहीं, ठीक है, दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखा 63 प्लस 71, यार 7 ही क्यों आ रहा है बाद में, चलो ठीक है। 60 प्लस 70 अगर मैं करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 130 मिलेगा, और 133 1 क्या हो जाएगा 4। मैं डायरेक्टली कर सकते हो चीजों को, ठीक है। ओके इस तरीके से ये एक हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि 3 डिजिट टू डिजिट ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 640 प्लस 23 आपको ऐड करना है तो 40 में 20 ऐड कर दो, यानी कि 4 2 क्या होता है 6 होता है, 6 6 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे ये सब कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता हूँ मैं कि 1 2 3 4 प्लस 6 3 3 4 प्लस 2210, इनको अगर आपको ऐड करना है तो क्या करोगे 1000 6000 होता है 7000, 7000 2000 होता है 9000, माइंड में रखना है आपको। उसके बाद 200 300 होता है 500, 500 200 होता है 700, यहाँ पे 700 ऐड कर दो। उसके बाद क्या होता है ये 3 3 होता है 6 6 1 होता है 7 70 ऐड करना है आपको। 4 4 होता है 8 80 होता है 8, ठीक है। 9778, 9778, डन। ओके ये सब चीजें हमने देखी, आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पे क्वेश्चन भी है, ठीक है। ओके और आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके क्लियर इस तरीके से, चलो तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये जितने भी चीजें मैंने बताए ना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो एडिशन हो सब कुछ अगर करना है आपको प्रैक्टिस तो ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ठीक है ये टेक्निक्स हो गई। अभी चलो ठीक है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 5 का गुना कैसे करते हैं, ठीक है। 5 का मल्टीप्लीकेशन, वैसे 5 का भी और 25 का भी बता सकता हूँ आपको, 25 का बाद में देखेंगे। सिंपल मैं आपको एक मिनट में आपको मैं 5 का मल्टीप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि 5 का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ओके multiplication of multiplication of 5। ओके सभी को पता है भाई कि 5 इंटू 4 कितना होता है, सॉरी 5 इंटू 4 अगर मैं बोलूं तो पता है कि क्या होता है 5 इंटू 4 20 होता है। अगर मैं 5 इंटू 6 बोलूं तो क्या होता है 30 होता है, डन। अगर मैं 5 इंटू 12 बोलूं तो सभी को पता है क्या होता है 16। सिंपल सा तरीका बताऊं, 4 को मैंने
डिवाइड किया 2 किया या फिर 4 का आधा लिया, क्या होता है 2, उसमें 0 ऐड किया, डन। 6 को मैंने आधा किया, 3 मिला, 3 में एक 0 ऐड कर दिया। 12 को मैंने आधा किया, 6 मिला, 6 में मैंने 0 ऐड कर दिया, डन, क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगा कि 16 इंटू 5 करना है, 16 को आप आधा कर दो, क्या होता है 8, उसमें 0 डाल, ये होता है 5 का गुना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 68 इंटू 5 आपको करना है डायरेक्टली विद इन सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, 34 0, डन। अगर आपको कोई पूछे कि 76 इंटू 5 क्या होता है, 76 का आधा कर लो, 38 इंटू सॉरी 38 में एक ऐड कर लो, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि 56 इंटू 5 होता है कितना होता है, तो 56 का आधा कर लो, 28 होता है, ठीक है, 28 में एक 0 ऐड कर लो, डन। डू यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो एक बड़ा वाला अगर नंबर ले लो कि 222 इंटू 5 करना है, भाई इसका आधा कर लो, 111 होता है, इसमें ऐड कर लो, ये हो गया 5 का गुना, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ एग्जांपल आप ले सकते हो खुद के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 34 इंटू 5 किया, 34 का आधा होता है 17, इसमें 0 ऐड कर दो, ठीक है, 170 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी के अभी आप प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं आपको अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 18 इंटू 5 क्या होता है, ठीक है, 22 इंटू 5 क्या होता है, 36 इंटू 5 क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 188 इंटू 5 क्या होता है, 144 इंटू 5 क्या होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद 189 हाँ 0 इंटू 5 क्या होता है, ये भी आपको बताना है, सिंपल सी चीज़ है। 5 के साथ जो गुना करना है अपने को, इसका आधा कर लो, जैसे कि 188, इसका आधा क्या हो जाएगा 94 होता है, ठीक है, इसमें एक 0 ऐड कर दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। ये हो गया 5 का मल्टीप्लिकेशन, आप कर सकते हो बिंदास, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम 25 का भी मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, वो उसमें देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी चीजें काफी है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें देखना है स्क्वायर, सीधा आते हैं हम अभी स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या देखना है अपने की, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरे के पूरे स्क्वायर देखने वाले 1 टू 125, इसके ऊपर भी ऊपर के भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसके स्क्वायर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो 35 का अगर स्क्वायर देखना है आपको, आपको पता है कि 35 इंटू 35, ओके। सबसे पहले ये जो 5 है ना, 5 इंटू 5 क्या होता है 25 लिख लो, ठीक है। और ये जो 3 सेम है, ठीक है, 3 के आगे का डिजिट कौन सा होता है 4 होता है, इसको ना 4 से गुना कर लो, ठीक है, 12 1 2 2 5, डन। सेम, यानी कि ये सबसे पहले मैंने क्या किया 5 का वर्ग लिखा, यहाँ पे कितना होता है 25, 3 के आगे का डिजिट होता है 4, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 4 का आगे का डिजिट होता है 5, 4 इंटू 5 होता है 20, 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिख लो 25, ठीक है, 6 के आगे का डिजिट होता है 7, मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 7 का आगे का डिजिट लिख लो इंटू 8, ठीक है, कितना होता है 56, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 के आगे का डिजिट होता है 9 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो भाई 72, क्लियर, ओके। इस तरीके से इसी पे ना मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलो कि, चलो मुझे एक स्लाइड लेने दो, ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है, यहीं पे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, ओके। यहीं पे ना आपको मैं ये चीज बताऊंगा, एक मैजिक बताऊंगा, ठीक है, कि ए बी और ए सी अगर इनका गुना करना है, ठीक है, यानी कि बी और सी इनका जो एडिशन है ना, वो एडिशन 10 होना चाहिए, बस इतनी बात बननी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और 25 25 स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला
कि ये वाला डिजिट सेम रहना चाहिए, ठीक है, और इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इनका एडिशन 10 हो रहा है, ठीक है। तो इनका एडिशन अगर 10 हो रहा है ना, तो इनका आप सबसे पहले ना मल्टीप्लीकेशन कर लो। 5 इंटू 5 क्या होता है 25, ये सेम डिजिट है, इसके आगे का डिजिट होता है 3, मल्टीप्लीकेशन कर लो उसके साथ 625। दूसरी तरीके से अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा 23 इंटू 20, मुझे एक बात बताओ कि ये डिजिट सेम रहना चाहिए, ए सेम है, डन, ओके। इन दोनों का एडिशन 10 होना चाहिए, है 10। तो क्या करना है अपने को, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 इंटू 5 25 लिखे ना, वैसे आपको यहाँ पे भी 3 इंटू 7 क्या होता है 21 होता है, ठीक है। 2 के आगे का डिजिट क्या होता है 3, 3 इंटू 2 मतलब क्या होता है 6, डन, ओके। चलो अगर मैं यहाँ पे 47 इंटू 43 अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पे 7 3 मिलके 10 हो रहे हैं, डन, क्लियर। तो 7 इंटू 3 क्या होता है, सबसे पहले 21, ओके, और 4 के आगे का डिजिट होता है 5, उसके साथ गुना कर लो 20, क्लियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 82 इंटू 88 करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे दिखा कि 2 8 क्या होता है 10 होता है, तो 8 इंटू 2 क्या होता है 16, ओके। और ये 8 है, सेम है, इसके आगे का डिजिट है 9, 8 इंटू 9 क्या होता है 72, डन माय बॉयज, ओके, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से मैं चलो आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ओके, क्लियर। आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे है क्या एग्जांपल्स, चलो ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, ये आपको प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करना है। चलो एक ये 3 डिजिट वाला है, तो ये सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 11 के आगे का डिजिट क्या होता है 12 होता है। मैंने 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया, ठीक है। तो ये अगर करूँ तो 130 क्या होता है 132, 13225, 115 का स्क्वायर, डन। चलो मल्टीप्लिकेशन बता रहा था मैं, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 46 इंटू 44 कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 23 इंटू 27, चलो ये तो दे दिया ना मैं, 38 इंटू 32 कर सकते हो आप, ठीक है, ओके। आप कर सकते हो 53 इंटू 57 कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो 93 इंटू 97, ठीक है। आप कर सकते हो 84 इंटू 86, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करो, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोजेस्ट टू 50 मतलब क्या होता है कि 50 के आसपास जितने भी नंबर्स है ना, उसको हम किस तरीके से 50 को बेस मान के हम उसका स्क्वायर निकालें। जैसे कि 50 का स्क्वायर तो सभी को पता है भाई, ठीक है। 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500 होता है, ओके। 50 का स्क्वायर, अगर मान के चलो कि मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 51 का अगर स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सी बात बताता हूँ, याद ध्यान में रखो, सिर्फ 4-5 एग्जांपल आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, कौन सी टेक्निक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 25 है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं क्लोजेस्ट टू 50 के स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो क्या करना है आपको, ये 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इसमें एक ऐड कर दो, मतलब क्या होता है 26 होता है, ठीक है। और जो जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर करना है आपको, 1 का स्क्वायर मतलब 26, और यहाँ पे 2 डिजिट वो प्लेस करेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है 261 का स्क्वायर अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 01, ठीक है ना, ओके। चलो मान के चलते हैं कि हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो उस किस में ऐड करना है आपको 25 में ऐड करना है, डन, ओके। और सॉरी 10 नहीं करना, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, तो क्या करना है आपको 6 का स्क्वायर, 2 डिजिट यहाँ पे प्लेस करें, डन। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि यहाँ पे क्या कितने डिजिट ऐड करेगा वो 2 डिजिट वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने ये लिख दिया, ठीक है, एक मिनट, ठीक, स्लैश देना चाहिए था मुझे, ठीक है। 25 प्लस 6, ओके, 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 6 अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा रे भाई 31 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 56 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि हमें 58 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 50 से जितना ज्यादा है किस में ऐड करूंगा मैं 25 में ऐड करूंगा,
डन। उसके बाद जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर निकालूंगा भाई, ठीक है। 25 प्लस 8 कितना होता है रे? 25 प्लस 8 होता है 33 होता है सर, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, लिख दो 3364, मिल गया आपको स्क्वायर। डन, क्लियर। अगर आपको मान के चलते कि 62 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर? 62 का स्क्वायर। चलो भाई बताओ कि ये 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो किस में ऐड करना है रे भाई? 25 में ऐड करना है आपको। डन, ओके, क्लियर। और जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। ध्यान में रखना है अपने को लास्ट में 2 ही डिजिट रखना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर भले ही वो 144 आता है, ठीक है, लेकिन अपने को कितने डिजिट रखना है वहां पे? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट रखना है, ठीक है। जैसे कि 25 और 12 कितना होता है? 37 होता है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो जो रिमेनिंग डिजिट है ना वो यहाँ पे ऐड कर लो। 37 प्लस 1 अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3844। क्लियर, ओके, इस तरीके से। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको निकालना है आपको कि 69 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? कितना ज्यादा है ये? 19 ज्यादा है। किस में ऐड करना है? 25 में ऐड करना है। 25 प्लस 19, और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। भाई 20 तक के तो स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, 20 नहीं, ठीक है, 30 तक के तो आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, होने चाहिए मतलब होने चाहिए बस, ठीक है। 25 प्लस 19 क्या होता है? 25 और 25 प्लस 19, 95 क्या क्या होता है? 14 होता है। 1 2 1 3 1 4, और 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट चाहिए, 61, 3 यहाँ पे ऐड कर लो 47 हो जाएगा। डन, क्लियर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप ये कंसेप्ट तो आपको समझ गया कि किस तरीके से मैंने निकाला, ठीक है। और थोड़ा 4-5 एग्जांपल आप खुद के करोगे ना तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ओके। ये हो गए पूरे के पूरे 50 के। तो यही नहीं है ना 50 के अराउंड, ठीक है, 50 के अराउंड 50 के नीचे वाले भी नंबर्स हैं, तो 50 के नीचे वाले नंबर्स देखेंगे, ठीक है, ओके। चलो ओके, चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 49 का स्क्वायर निकालना चाहूँ, ठीक है, कि 49 का स्क्वायर क्या होता है, मुझे बताओ ये 50 से कितना कम है? एक कम है, तो 25 माइनस 1 लिख दो। डन। उसके बाद जितना कम है उसका स्क्वायर लिख लो, ठीक है। याद ध्यान में रखना है आपको, 50 के अराउंड जितने भी स्क्वायर देख रहे हैं ना 2 डिजिट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो 25 माइनस 1 कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 01 लिखो ताकि यहाँ पे 2 डिजिट मेंटेन हो सके, ठीक है। मान के चलते हैं अगर कि मुझे 44 का स्क्वायर निकालना, 44 का स्क्वायर कितना कम है? 50 से 6 कम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 25 में से उतने कम करना है, और 6 का स्क्वायर जितना कम है उसका स्क्वायर जितना कम है वो माइनस कर दो, ठीक है। 25 माइनस 6 क्या होता है? 25 माइनस 6 19 होता है सर। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, 2 डिजिट आ गए यहाँ पे। डन, क्लियर। सेम अगर मैं मान के चलूं कि 39 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, कितना कम है? 11 कम है, ठीक है। 25 से माइनस कर दो, और जितने माइनस के उसी का स्क्वायर कर दो। 25 माइनस 11 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। डन, क्लियर। और ये 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट की जरूरत है? 2 ही डिजिट की जरूरत है, 1 यहाँ पे ऐड कर दो, 152। डन, क्लियर, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे में देखो, और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर, कंफ्यूजन पूरा का पूरा मिट जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, कितना कम है रे भाई? 8 से कम है, तो 25 में से 8 निकाल लो, ठीक है। और जितना निकाल रहे हो आप उसका स्क्वायर कर दो। 25 में से अगर 8 निकाल ले तो कितना बचता है रे भाई? सॉरी 17, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तब काम, ठीक है। अगर मान के चलते हैं हमें 59 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है रे भाई? 9 ज्यादा है 50 से, जितना ज्यादा है उसमें, ठीक है, ऐड कर लो, और 9 का स्क्वायर। 25 प्लस 9 कितना होता है? 34 होता है, 81, क्लियर, 81 है यार, ओके, क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हो भाई, ठीक है, ओके। तो चलो आगे में चलते हैं। ये तो आप कर लोगे, ठीक है। 50 के बेस में आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। पॉज करके देख लेना आप, ठीक है, ओके। चल मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर सको, ठीक है। 53 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालो, 54 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। 47 का स्क्वायर निकालना है आपको, 49 का स्क्वायर तो निकाला है हमने, ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालो, ठीक है।
36 का स्क्वायर निकालो आप, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है 38 का स्क्वायर निकालना है, आपको निकालना है 69 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको निकालना है 72 का स्क्वायर, सेम उसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। ओके, आपको निकालना है 74 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। आपको निकालना है 60 और ठीक है ना, 66 का स्क्वायर निकालना है। इस तरीके से ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो ऐड कर दो, अगर कम है तो माइनस कर दो, बस खत्म, ठीक है। ओके, आगे में देखते हैं अभी। चलो, ये हो गया स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोजेस्ट टू 100, ठीक है। हमने ये इसमें देखा था कि स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोजेस्ट टू 50, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे जो 100 के आसपास में है, ठीक है, उसके पूरे के पूरे स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है। अरे ओके, ठीक है। अभी ये देखेंगे कि कैसे होता है ना कि 100 का तो स्क्वायर सभी को पता है भाई। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, डन। ओके, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से देखो, अभी तक हमने देखे 50 के अराउंड में कौन से होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जैसे 100 का तो स्क्वायर सभी को पता है भाई, ठीक है। ओके, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, फिर भी एक बार मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि 100 का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को 2 बार गुना करना, ठीक है। ये होता है भाई, ठीक है ना। इस पे हमें नहीं जाना, ठीक है, लेकिन याद में रखना है कि 100 के ऊपर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो सभी के सभी ये इसके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक है, पता है सभी को, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको 101 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है आपको? 101 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है ना उतना उसी में ऐड कर दो। ओके, डन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा है उतना उसका स्क्वायर कर लो। याद में रखना है आपको, यहाँ पे भी कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो 101 प्लस 1 क्या होता है, 102 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए, तो 0 1 1 0 लिखूंगा कि नहीं? अगर 1 0 लिखूंगा तो वो अलग वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। 1 0 2 0 1। अगर मुझे निकालना है 104, इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 104 भाई, जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है रे, 4 ज्यादा है भाई, तो उतना ऐड कर दो, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो। 104 प्लस 4 108 16। अगर मुझे 109 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूंगा, जितना ज्यादा है 100 से 9 ज्यादा है, तो इसी संख्या में ऐड करना है, मैं 100 में ऐड नहीं करना है, ठीक है। 9, उसके बाद 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये 109 118 होता है, ठीक है, और ये कितना होता है, 81 होता है। डन, क्लियर, ओके। इस तरीके से चलो मान के चलते हैं कि हमें अगर 112 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 112 में 12 पहले ऐड करूंगा, 124, ओके। और 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 144 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट चाहिए, जो एक्स्ट्रा डिजिट है यहाँ पे आके ऐड कर दो, 125 4 क्लियर, ओके। अगर आपको 118 इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इसमें ऐड करोगे कितना, 18, उसके बाद 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, ठीक है। 118 प्लस 18 मतलब कितना होता है, 136, और 18 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 324, इसमें ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 139 24, क्लियर, ओके, ठीक है। आराम से कर सकते हो, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, ठीक है, ओके। अगर मुझे निकालना है 122 का स्क्वायर निकालना है भाई, आपको 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है, ठीक है, उतना तो आपको याद में रखना है, ठीक है। 122 जी कितना ज्यादा है, ये 22 ज्यादा है, तो 22 ऐड कर दो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 22 का स्क्वायर, ठीक है, 122 प्लस 22 कितना होता है, 144 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है,
4 यहाँ पे ऐड कर दो क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 14884 ये हो गया 122 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो ये तो पूरे के पूरे नंबर हो गए 100 के ऊपर। ठीक है, अभी हमें ट्राई करना है 100 के नीचे वाले। ठीक है, वही हो जाएगा ना अराउंड 100। ठीक है, ओके चलो, तो ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इतने एग्जांपल लेने के बाद आपको तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि हम स्क्वायर 100 के ऊपर के स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो 100 के नीचे में अगर आएंगे अभी। ठीक है, तो देखो कि अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, किसका स्क्वायर? 98 का अगर स्क्वायर निकाल। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ कि ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, तो इसी में से ना 2 हटा देंगे, और जितने हटा देंगे ना, ठीक है, जितना कम होगा ना उसी का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 98 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 96, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, अगर हमें 97 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 97 कितना कम है रे? 3 कम है, और उसी का स्क्वायर। 97 माइनस 3 क्या होता है? 94 होता है। 3 का स्क्वायर मतलब 09। क्लियर? ओके, ठीक है, इस तरीके से। अगर चलो मान के चलते कि हमें अभी 91 का स्क्वायर निकालना है। कितना? 91 का स्क्वायर कितना कम है? 9 कम है, तो 9 कम है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 91 में से 9 माइनस कर दो। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये 9 कम है ना 100 से, और जितना कम है उसी का स्क्वायर कर दो। 91 माइनस 9 कितना होता है? कितना होता है? 82 होता है, और 9 स्क्वायर मतलब कितना होता है? 81। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अगर मान के चलते कि हमें 83 का स्क्वायर निकालना है अभी। 83 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, 100 से कितना कम है? 17 कम है, तो 83 में से कितना हटाना है आपको? 17 हटा है। ठीक है, और जितना हटा रहे हो, जितना कम है उसी का क्या कर लो आप? स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो अगर ये हटा डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 13 में से अगर 7 गया तो कितना होता है? 13 में से अगर 7 गया कितना होता है? 5 होता है, और ये 7 में से 1 गया तो 65। 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डिजिट रखना है 89, और यहाँ पे ऐड कर दो 6789। डन? क्लियर? ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, उसको आपको अभी के अभी प्रैक्टिस करना है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है ना? ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो ठीक है। 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। ठीक है, और 108 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर। अभी 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 114 का स्क्वायर। इतने एग्जांपल आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बाकी और भी एग्जांपल आपको खुद के इससे लेना है। ठीक है, खुद के एग्जांपल ले लो और उसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, जो कुछ भी हमने स्क्वायर देखा था पिछली क्लास में, हमने क्यूब के बारे में देखा था। ठीक है, आगे के क्लास में और कैलकुलेशन टेक्निक्स हम देखेंगे। ठीक है, ओके, अभी के लिए बस इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू। ओके, टाटा, बाय बाय।